डबल मस्ती, भरपूर मज़ा, एक खूबसूरत सुबह का आगाज़, मेरा और आपका साथ है। फिर देखना ना भूलना मॉर्निंग विद बाबर अली सीज़न 2। जगदे फटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तोड़ा होस्ट बाबर अली मॉर्निंग विद बाबर च अपने तमाम वेखण वाले नूं खुश आमदीद कहना और प्रोग्राम का आगाज़ हसबे आदत इस दुआ तो करना कि अल्लाह पाक दुख परेशानियां तकलीफ़ां बीमारियां और दहशत गर्दी तो मेरे मुल्क पाकिस्तान नूं और मेरे हमवतनां नूं कोसों दूर रखे। हैल्थ जिहड़ी है, सेहत, वो तंदुरुस्ती कहते हैं ना हज़ार नेमत है। जिहड़ा बंदा सेहतमंद है, तुसीं यकीन करो उस तो ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं। अल्लाह पाक हथ पैर जरा सलामत रखे सोना रब, तो हर काम मुमकिन हो सकता है। गुजारिश है कि असी अपने सेहत वाल बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। असी वो तमाम चीज़ां इख्तियार कर रहे हैं, उन्होंने रास्तियां नूं असी अपना दिन रात अपना इख्तियार करना शुरू करता है जिहड़ा सानूं बीमारियां वाल लैके जा रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखो, वक्त ते उठो, वक्त ते सोवो, सोने रब का जिक्र करो, कुरान पाक की तिलावत करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करो, तो वो कोई मुश्किल गल नहीं कि तुसी इन्हां चीज़ों तो दूर रहोगे। गुजारिश है कि असी लाइफ स्टाइल अपना नाज़रीन बड़ा चेंज करता है। असी ना दिन नूं वेख रहे हैं ना रात नूं वेख रहे हैं, असी वो तमाम काम कर रहे हैं जिससे सोना रब नाराज़ होंदा है। उसकी नाराज़गी असी मोल ले रहे हैं, सानूं सोचना चाहिए। अज असी चूँकि इस वक्त जिहड़े बढ़ती तादाद है हाइपरटाइटिस उहदे ते गल करन लई दावत दी। एसोसीएट प्रोफैसर ने जी ऑफ रेडियोलॉजी मेरे नाल इत्थे मौजूद होणगे। हाइपरटाइटिस है कि किवें हुंदा है और किवें कैंसर की सूरत इख्तियार कर लैंदा है, इस ते गल करांगा। इनू मामूली ना समझो। वो तमाम लोग जिहड़े घरों बाहर निकलते हैं और बाहर के खाणिਆਂ ਨੂੰ उन्होंने दिन कदी हो गया तो हो गया, लेकिन हर वक्त दे मामूल बना लिया। गंदा पानी पीना, शराब पीना जिहड़ा हराम है, नींद का पूरा ना करना, नाइयां वाल कसरत नाल जाना। जिवें तुसीं कहोगे नाइयां की गल, ये सारी इस प्रोग्राम च डिस्कस होएगी। तो बाहर निकलते हो तो धुएँ, मट्टी, कट्टा, वो जो खाना पकौड़े मछलियां तली जा रही ने, जो काम हो रहा है, अल्लाह उन्होंने भी हिदायत देवे तो अल्लाह सानू भी हिदायत देवे, तुहानू भी देवे कि असी इन्हां चीज़ों तो बच के अपनी सेहत को महफूज कर सकीए। वक्फे तो बाद प्रोफैसर ऑफ रेडियोलॉजी, एसोसीएट प्रोफैसर ऑफ रेडियोलॉजी मेरे नाल मौजूद होंगे। वक्फे तो बाद उहदे नाल तुहाडी मुलाकात करना और उन्हां कोल पुछने आ कि हेपेटाइटिस है कि। प्लीज़ टेक अ ब्रेक। जी वक्फे तो बाद नाज़रीन तुहाडी खिदमत हाज़िर और मेरे नाल मौजूद ने डॉक्टर मोहम्मद फयाज साहब, आप एसोसीएट प्रोफैसर ऑफ रेडियोलॉजी। मैं अपने मोहतरम मेहमान को अस्सलाम वालेकुम कहना। वालेकुम अस्सलाम। और प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ जी, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं जब प्रोग्राम शुरू किया डॉक्टर साहब, तो मैंने आज अपने तमाम नाज़रीन को हमेशा मैं तो एक दुआ करता हूँ अपने प्रोग्राम के आगाज़ में, अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने हर उस पाकिस्तानी या मुसलमान बहन भाई के लिए कि जब वो घर से बाहर निकले तो खैर आफियत से जाए और खैर आफियत से वापस आए, और साथ में हेल्थ के हवाले से भी कि अल्लाह पाक सानू बीमारियां तो भी महफूज रखे। और हेल्थ जो तुसीं प्रोग्राम करने हैं, साड़ी कोशिश होंदी नाज़रीन कि तुहाडे तक वो तमाम मुफीद गल्लां तुहाडे तक पहुँचाइए जिससे अमल करके तुसीं अपनी जिहड़ी सोहनी जिंदगी नूं होर खूबसूरत कर सको। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिहड़ी सानू जिंदगी दी बहुत बड़ा तोहफा है, इहदा हर लिहाज तो ख्याल रखना चाहिए और इसकी कदर करनी चाहिए। टॉपिक हाइपरटाइटिस है। मैं प्रोग्राम के आगाज़ से भी तुहानूं दस्सिया सी, अल्लाह ताला इस तो सब नूं बचाए, लेकिन गुजारिश है कि इत्थे सूरत हाल कुछ इस तरह की होंदी कि बहुत लेट असी अपने प्रॉब्लम वाल रुजू करने। असी शायद अपने मसाइल इतना धस चुके हैं, सज्जे खब्बे सानू वेखण की फुरसत ही नहीं। असी कम इन्ना काम करने कि उहदे च असी अपनी हैल्थ की परवाह नहीं करते और नौबत खुदा ना खास्ता लिवर कैंसर की सूरत भी सामने आती थी। अच्छा, ये नोयत कदों बनती, किवें सारा स्टार्ट होंदा है, ये डॉक्टर साहब ने दावत दी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप अपने कीमती टाइम निकाला और आप सुबह सुबह हमारी ट्रांसमिशन में आए। आज मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब कि आपके तवस्सुत से अपने देखने वालों को बताऊंगा कि हम इससे किस तरह बच सकते हैं। हाइपरटाइटिस चूँकि एक हवा बन चुका है इस वक्त, लोग इसके नाम से भी डरते हैं। बिल्कुल। और कईयों को हुआ है, कहीं को अजीज़ों को, कहीं को घराने में हुआ है। इस वक्त भी कुछ लोग देख रहे होंगे, यकीनन वो सोच भी रहे होंगे और इस पर जानना भी चाहते होंगे, और कुछ बदकिस्मती से कुछ घरानों में इसके पेशेंट भी मौजूद हो सकते हैं और होंगे। कईयों को पता भी नहीं उनको हाइपरटाइटिस है क्योंकि उसके टेस्ट नहीं करवाते।
बेसिकली हाइपेटाइटिस है क्या, थोड़ा इस पे पहले रोशनी डालिए, फिर जो प्रोग्राम आगे चलेगा मैं अपने सवालात उसके साथ जोड़ता रहूँगा। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं पहले ब्रीफली और आसान अल्फाज में बताऊंगा कि हेपेटाइटिस, थोड़ा डिटेल भी मैं चाहूँगा। जी बिल्कुल, ताकि डिटेल हमें अपने नाज़रीन तक इसको जी डिटेल पे जाएंगे। अब हम लोग टूवर्ड्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जनाब तो हेपेटाइटिस एक्चुअली जिगर की बीमारी है और ये इसकी डिफरेंट किस्में हैं। उसमें ए बी सी एंड ई जो कॉमन है, मगर इसमें जो ज़्यादा मोहलिक हैं, ज़्यादा ख़तरनाक हैं, वो है हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। ए को आप ए इज़ एक्यूट फेज, ए वो ख़तरनाक नहीं इसमें डी तो नहीं है? इसमें डी भी है, अच्छा, ई भी है, मगर इसमें हम लोग जो ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस से आगे मोहलिक चीज़ें जो डेवलप होती, सबसे ख़तरनाक है लिवर कैंसर। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए इस बीमारी से, क्योंकि ये इसका कुछ अरसा पहले तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं थे पाकिस्तान में। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं। हेपेटाइटिस बी और सी इस एरिया में लाइक चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी इज़ मोर डेंजरस एज़ कम्पेयर टू सी। ठीक है। और बी की वैक्सीनेशन भी है, वो हमें आई थिंक सारों का अवेयरनेस है, सारों लोगों को आइडिया है कि बी की वैक्सीनेशन ज़रूरी है, हर एक को करवानी चाहिए। सी की वैक्सीनेशन नहीं है, सी से बचने की एहतियाती तदाबीर हैं। तो उसके लिए देखें, सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान में है वो पानी का है। पीने का पानी साफ़ नहीं है और दिस इज़ वन ऑफ द मेगा स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। डॉक्टर साहब, जो सोल्यूशन आपने पानी का काम है, साथ साथ सवाल करता, जो सोल्यूशन अभी निकाल लिए हैं लोगों ने मुख्तलिफ कंपनी की सूरत में, वो सॉल्यूशंस ठीक हैं? हम नाम नहीं लेंगे किसी का, नहीं देखें इसमें तो आप देखेंगे ये मैं इस पे कमेंट उस एक तरह तो वो आ रहा था ना कि डायरेक्ट पानी आ रहा था, ये इस पे भी देखें हुकूमत, क्या इस पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत ज़्यादा, इस पे भी हैं। अच्छा, वो हुकूमत को देयर इज़ नो चेक। अब देखेंगे कोई भी जो मुस्तनद कंपनी है डॉक्टर साहब, वो तो खैर नहीं उनका भी आप देख लें। अच्छा, एक्चुअली इसको हम नाम नहीं लेंगे, बस वो इसका चेक होना चाहिए, ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे यूरोप और अमेरिका में है हमारे, मतलब अच्छा, थोड़ा कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, ये हमारा इतना मैं आपने भी जिक्र किया अभी एक पिछले 1-2 महीने पहले मेरी मदर इन लॉ की भी डेथ हुई, तो भी लिवर के, जी हाँ, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारी रहमत में जगह दे, और वो भी कैंसर था, लिवर कैंसर, जिस पे बहुत से सवालात उठते हैं। इसलिए नहीं कि मेरी फैमिली पर ये वक्त गुजरा है, मेरे ख़ानदान पे ये वक्त गुजरा है, बल्कि इस वक्त मुझे बहुत करीब से एक तो उनकी हालत देखने को मिली, और प्लस मुझे यहाँ पे कुछ काबिल लोग भी नज़र आए, लेकिन इशारे और उंगलियां उठी इंडिया की तरफ कि जी इसका इलाज वहाँ पर है। आज हमने इसके ऊपर भी मैंने आपसे सवाल करना है कि क्या हमारे मुल्क में काबिल डॉक्टर नहीं है, क्या हमारे मुल्क में इसका इलाज पे काबू नहीं पाया जा सकता? ये आम ख्याल क्यों किया जाता है कि इंडिया में जाना, जो कि इलाज तकरीबन 1 करोड़ रुपए को टच करता है? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, इसमें उन लोगों को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है जिनकी फैमिली में खुदा न खासा कोई हो। अब पाकिस्तान में जो स्टिल एक इशू है, देयर इज़ नो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर लिवर ट्यूमर। मतलब ये है इसका कि हमारे पास कोई भी एक हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी एक जगह नहीं है जहां आप इसका हर किस्म का इलाज करा सकें। दैट इज़ द इशू। ये हुकूमत को इस पर फोकस करना चाहिए। हुकूमत को मैं इस पर एक एग्जांपल बताता हूँ। बड़े लॉन्ग अरसे से लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट में एक न्यू चीज़ है, दैट इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। उसमें कोई मेडिसिन यूज़ नहीं होती। छोटा ट्यूमर पता डायग्नोज हो जाए तो उसको विदाउट मेडिकेशन आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद मशीन्स, विद अ नीडल के ज़रिए। अब हमारी हुकूमत में एक भी सेंटर नहीं है जिसमें पंजाब हुकूमत में हो। दैट इज़ द इशू कि ये हाईलाइट मल्टीपल टाइम्स हो चुका हुआ है कि वो दैट इज़ नॉट अ कॉस्टली इक्विपमेंट। अगर कॉस्टली भी हो तो ये होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडिया, ये मेरे पहली डिस्कशन से रिलेटेड है कि इंडिया में हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, दे हैव वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सोल्यूशन मीन पाकिस्तान में मरीज़ का डायग्नोसिस एक हॉस्पिटल में होता है, उसका अल्ट्रासाउंड CT MR किसी और हॉस्पिटल में होता है,
उसका अगर सर्जरी होनी है वो किसी तीसरे हॉस्पिटल में होता है, और अगर लेटेस्ट इंटरवेंशन होनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ, रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन और माइक्रोवेव अब्लेशन, वो किसी और हॉस्पिटल में होता है। और देयर आर अ फ्यू सेंटर्स, बहुत कम है, अगर आप पूरे पंजाब में गिनती करें जो लिवर ट्रीटमेंट की जो मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, आई थिंक नॉट मोर देन 3-4 सेंटर्स। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वन रूफ में सारा कुछ मौजूद हो। एग्जैक्टली, दो ज़रूरतें हैं जो अच्छा, वो क्या है हंगामी तौर पे इस वक्त आई ज़रूरत है? थिंक पंजाब हुकूमत अथॉरिटीज़ को आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बिल्कुल आपको बिल्कुल ये पहुंचाना चाहिए कि देखें, दो ज़रूरतें हैं। अच्छा। नंबर 1 इज़ कि ये जो गैजेट्स हैं न्यू, लाइक RFA, लाइक टेस और माइक्रोवेव अब्लेशन, ये नेम हैं जो ट्रीटमेंट के हैं, जो लिवर कैंसर की ट्रीटमेंट के हैं। अच्छा, इससे आप सर्जरी से बच सकते हैं, इससे आप सॉरी आप कह रहे हैं इससे सर्जरी से बच सकते हैं? इससे सर्जरी से बच सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ये है? पाकिस्तान में बहुत कम जगह पे मौजूद है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या इसको इंपोर्ट करना मुश्किल है नॉट या डिफिकल्ट, क्या बहुत एक्सपेंसिव आता है ये? दिस इज नॉट एक्सपेंसिव। तो हमारे पास क्यों मौजूद नहीं है? अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस हमारी हुकूमत इसके में होने से क्या फायदा है डॉक्टर साहब? इससे होने से आप देखें, छोटा ट्यूमर डायग्नोज हो गया, उस पर भी मैं अभी बात करूंगा कि डायग्नोसिस कैसे करना है। अगर आप अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं, अर्ली से मुराद क्या है, थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। अर्ली से मुराद क्या है? अब अगर एक स्टेज आप कैटेगरी कर देना, एक स्टेज तो बहुत स्टार्ट में होती है। इसमें अर्ली स्टेज है जिसमें ट्यूमर का साइज छोटा है। ठीक है जी। अगर ट्यूमर 3 सेंटीमीटर या से छोटा हो, इसको अर्ली स्टेज कहते हैं। ठीक है, बीच में कौन सा है जी? उससे 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए वो दरमियानी स्टेज है। दरमियानी, उसमें भी इलाज है जी? उसमें भी इलाज है। और अच्छा, तीसरी जगह है जो लास्ट है जिसमें ट्यूमर इतना बड़ा हो जाता है जिसमें ना तो सर्जरी हो सकती है, ना लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, ना ये जो मैं बात कर रहा हूँ इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स, ये भी नहीं हो सकते। और ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे पास 80 to 90% पेशेंट्स आखिरी स्टेज पे आते हैं। ये बदकिस्मती है और ये अलमिया बहुत बड़ा, ये अलमिया है, ये और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इस तरह के प्रोग्राम ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਰਾ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਸਾਲ ਪੁਰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸੀਦਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨੁਸਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ऐसे ही है? बिल्कुल बहुत बड़ा जुल्म है। जिथे साड़ा प्रोग्राम सुना जा रहा है, डॉक्टर मोहम्मद फयाज साहब भी ये कह रहे हैं कि कम से कम तुसी अपना बर वक्त इलाज तो करवाओ, उस तो बाद जिंदगी और मौत ये साड़ा ईमान है बैसियत मुसलमान, ये सोने रब दे हथ च। लेकिन एज लॉन्ग एज तुसी अगर रुजू ही नहीं करोगे, सिरों पानी लंघदा तो कहते हुण पुत्र लै जा या हुण धीए लै जा, मतलब वो तरीका मुनासिब नहीं। पुत्र धी भी कह रहे होंगे चलो चल रहा है मौका तो चलता रहे, बाद च वेखांगे, ये बाद वाली बात नहीं है। ये उसी वक्त आपने उठना है और उनको लेके जाना है, चाहे आपकी अपनी ज़ात है चाहे वो हैं, ताकि उसकी जड़ों तक पहुंच सके। डॉक्टर साहब आपने कहा कि पहली वाली पे इलाज हो सकता है, दूसरी वाले भी, तीसरा जिंदगी और मौत अल्लाह, पहले में भी हम ये कहते हैं शफा तो अल्लाह पाक ने देनी है, डॉक्टर एक जरिया है, एक वसीला है। 2 फ्रीक्वेंसी के ऊपर डॉक्टर साहब ने अभी बात की है, उनके इस्तेमाल से डॉक्टर साहब कहते हैं कि सानू सर्जरी तो बचाया जा सकता है साढ़े पेशेंट नू, वो किहड़ियां ने उहदे ते आगे जरा डिटेल गल और फिर थोड़ी एहतियात ते गल, वक्फे तो बाद आने। जी वक्फे तो बाद एक बार फिर थोड़ी खिदमत में हाजिर, और इस वक्त हम हाइपेटाइटिस पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले 2 फ्रीक्वेंसी पे बात की थी, मैं चाहूँगा उस फ्रीक्वेंसी पे आप बताइए, उनके नाम भी बताइए, और आप फरमा रहे हैं कि उनके इस्तेमाल करने से बड़ी सर्जरी से हम आसानी से हमारी जान छूट सकती है जनाब। अच्छा, ये एक्चुअली लिवर ट्यूमर जो है जब डेवलप हो जाता है तो ये न्यू गैजेट्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन RFA, ये एब्रीवेशन है, ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, एक पूरा इक्विपमेंट है जिससे लिवर ट्यूमर को ख़त्म किया जाता है। ठीक है। और दूसरी इससे भी लेटेस्ट चीज़ है माइक्रोवेव एब्लेशन जनाब, ये इससे भी दैट इज़ अ सिमिलर थिंग, टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, ये RFA से लेटेस्ट है, इससे भी लिवर ट्यूमर का इलाज किया जाता है और छोटे ट्यूमर का अर्ली स्टेज पे।
और इसमें फिर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू स्टडीज़ हैं दैट इज़ इक्वल टू सर्जरी। इट मीन्स कि लिवर आधा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम मेल फीमेल दोनों की बात करें, दोनों की बात कर ठीक है लें, जी। अगर हम जल्दी डायग्नोज कर लें। अब फोकस है अर्ली डायग्नोसिस कि जल्दी डायग्नोसिस कैसे करना है। अच्छा, मैं साथ में मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, आप इजाज़त दे तो इसकी अलामात क्या हैं, कैसे पता चले मरीज़ को कि मुझ में ये अलामात आ गई हैं, ये उसको क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? देखिए हेपेटाइटिस में अर्ली तो भूख का कम लगना, अच्छा जी, समटाइम्स वेट रिडक्शन, वेट का भी? हाँ जी वेट अच्छा। का क्योंकि जो भूख कम लगे आपका loss हो गया। हाँ जी वेट लॉस शुरू हो जाएगा। अच्छा, भूख का, ये अर्ली हैं। और इसमें इसके फिर अलावा कोई और स्ट्रॉन्ग कोई एक? उसमें फिर अल्ट्रासाउंड जो है वो आपको फर्दर ये मतलब डायग्नोसिस करता है। कि आपके अंदर और क्या किस तरह? जी अल्ट्रासाउंड बेसिक इन्वेस्टिगेशन है हमारा। जो अगेन अलमिया पाकिस्तान में ये है कि पेरीफ्री में बहुत सारे डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशंस की तरफ नहीं जाते। अल्ट्रासाउंड इज़ ए बेसिक इन्वेस्टिगेशन। अल्ट्रासाउंड अर्ली स्टेज पे कराएंगे तो इसका लिवर का स्टेटस बहुत अर्ली डायग्नोज हो जाएगा। और जो ट्यूमर है, ट्यूमर के लिए सीटी बेटर देन अल्ट्रासाउंड, मतलब सीटी करवाना चाहिए। अब अगर डायग्नोसिस हो गया, अब आपको पता चल गया कि हेपेटाइटिस बी या सी है, तो इसमें हम अवेयरनेस होनी चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि अब आप लोगों ने हर 6 महीने बाद खुद अल्ट्रासाउंड करवाना है। डॉक्टर साहब एडवाइस करें या ना करें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हर 6 माह बाद, हर 6 महीने बाद आप कह रहे हैं कि वो अल्ट्रासाउंड का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें आपसे ये भी पूछ लूँ, कुछ लोग वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, तो उस वैक्सीनेशन में आप फरमा रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी होनी चाहिए, नहीं देखिए उसकी वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी की नहीं है। तो बी सिर्फ हमारे पास नहीं है या पूरी दुनिया कहीं भी नहीं है बी की? अच्छा, बी की करवाने से पहले कोई टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए? कुछ लोग मुंह चुक देने जाके नहीं बी से पहले कंफर्म हो कि आपको हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, खुदा ना खास। अच्छा, होने की सूरत में आप वैक्सीनेशन कराने फिर वैक्सीनेशन यूजलेस है। फिर अब आपने बी का ट्रीटमेंट नहीं, कुछ लोग अगर आ लेते हैं तो वो खतरनाक तो नहीं है? वैसे नहीं खतरनाक नहीं, वो यूजलेस वो यूजलेस है, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि उसका टेस्ट है, उस टेस्ट को क्या कहते हैं? वो LFTs कराने। LFT से आपको अंदाजा होगा कि आपकी लिवर का स्टेटस क्या है, लिवर का फंक्शन कितना है। LFT में पता चल जाता है हेपेटाइटिस का या नहीं? एग्जैक्टली कि हेपेटाइटिस देखें उसमें LFTs बताएगा लिवर फंक्शंस। ठीक है। LFTs इज लिवर फंक्शन टेस्ट। उससे पहले आप हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी का लैब टेस्ट करवाएंगे। वो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उसमें स्क्रीनिंग होता है, अलाइजा होता है। स्क्रीनिंग या अलाइजा से आपको पता चलेगा कि खुदा न खास्ता आपको बी या सी है या नहीं है। ठीक है जी। अगर नहीं है शुक्र अदा करें और वैक्सीनेशन करवाएं। अगर नहीं करवाई कोई वैक्सीनेशन करवा के बैठा रहे 3-4 महीने भी हो जाए तो वो फिर भी करवा सकता है जाके? यस क्लियर आती है बिल्कुल करवा सकते अच्छा, ये तो बात होगी। उसको करवाने से बाद लोग थोड़े से घबराए हुए। डॉक्टर साहब, ये भी मैं आपके तवज्जुह से जरा मैं चाहता हूँ कि आप जरा बताइए कि पहली वैक्सीनेशन है जी, उसके बाद फिर महीने बाद आना है, फिर पता नहीं 6 महीने या 4 महीने, वो क्या है डॉक्टर साहब? वो जरा उस पर जरा रोशनी डालिए। लोग क्यों घबरा जाते हैं? यार नहीं, एक ही दफा होती तो करवा लेते, अब बार बार जाएं। मेरा ख्याल है घबराने की बजाय लोग थोड़ा इस पे फोकस कर ले, उसकी तवज्जो नहीं देते। उसकी जो हौलनाकी है उस पर नजर रखे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो आप देखेंगे हेपेटाइटिस बी और सी अब 7 to 8% तक चला गया हुआ है। मतलब हर 100 बंदे में 7 से 8 जो हैं बी या सी के शिकार हैं। तो ये रेशो तो बहुत है। तो ये इतनी बड़ी रेशो है। और ये चाइना में कोई 2 decades बिफोर चाइना में ज़्यादा था, अब वहाँ बिल्कुल डाउन आ गया हुआ है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और हमारा जो इशू है कि हुकूमत उस तरह तवज्जो नहीं दे रही और पब्लिक अवेयरनेस लैकिंग है। पब्लिक को आइडिया नहीं है। हम इस प्रोग्राम इसलिए तो करते हैं ताकि पता चले। दिस इज रियली कंट्रीब्यूशन, ग्रेट कंट्रीब्यूशन। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब क्या करें कि वो हेपेटाइटिस बी के जो मैंने कह रहा हूँ वो जो खौफ है, वो क्या तरीका है 1, 2 और 3 इंजेक्शन का, वो बताइए। देखिए 3 इंजेक्शन तो लगने हैं। वो किस तरह लगते हैं? 0, 1 and 6। ठीक है। 0 इंजेक्शन आज लगा, देन आफ्टर 1 मंथ एक महीने के बाद दूसरा लगा, फिर 6 महीने बाद फिर एक और लगा। वो 10 दिन 15 दिन उत्ते भी हो जाते, खैर होता है, वो इतना इशू नहीं है। बहरहाल 6 महीने में तो मगर वो जरूरी नहीं कि पूरे 1 मंथ, मतलब 30 दिन के बाद, वो 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए इशू नहीं। अच्छा, वो लोग बहुत डरे चाहिए, वो लोग डरे हुए कि जी ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हफ्ते के अंदर अंदर भी लग जाए। आज 0 पे लगा, यानी आज के दिन लगा, आज से ऑनवर्ड्स 30 दिन तुसी वेख लो, कोई एड़ी गल है। 30 दिनों के अंदर तुसी 30 दिन के ऊपर या अंदर जी, वो कोई इशू नहीं। 2-4 दिन पहले हो जाए, 2-4 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, 2-4 ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
जी थर्ड जो है आफ्टर 6 मंथ यानी वो महीना काउंट होएगा या उथों 5 महीने? ਉਹ ਉਥੋਂ 5 महीने 5 महीने ਉਹ ਟੋਟਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जब वो 5 महीने भी 4 दिन पहले ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਲੰਡਰ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ है। उससे क्या फ़ायदा होगा डॉक्टर साहब? देखिए वो वैक्सीनेशन किसी भी बीमारी से बचने के लिए है, तो अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाई हो तो आप हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं। नहीं, पर डॉक्टर साहब मेरा सवाल एक जगह है, ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, आपने फरमाया कि वैक्सीनेशन कर लेनी चाहिए। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो मैं जानता हूं, जिन लोगों को जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है, अब उनका जो लाइफस्टाइल है फिर भी नहीं बदला, वो तमाम वो काम करते हैं जिसपे उनको अटैक हो उनके लिवर को। ऐसा तो नहीं है कि वो वैक्सीनेशन भी फिर आपको बचाएगी? आपने भी नहीं देखें, एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन, हमारे भी तो देखे ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, आपकी तालीमात है ना कि आप अपनी भूख रख के खाओ, 3 की जगह 1.5 खाओ, 2 की जगह 1 खाओ। तो हमने भी तो देखो उस तालीमात से तो बाहर नहीं निकलना। जी बिल्कुल। तो अगर कोई शख्स ये सोचे कि वैक्सीनेशन करा के मैं सेफ हो गया हूँ, तो ये भी गलत है ना, और उन तमाम रास्तों पे चले जिसपे आ बैल मुझे मार। देखें जो बड़ी कॉज मल्टीपल कॉजेज हैं, उसमें एक कॉज अल्कोहल भी है, शराब नोशी। बिल्कुल बिल्कुल खुल के बोले जी। अब आप ये तो वैसे ही हराम है, ये वैसे ही हराम है, हमारे मजहब में हराम है, तो इस लानत से हमें बचना चाहिए। उसके बावजूद हम लोग ये हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, यानी मेदे दे कैंसर वाले? बिल्कुल, जिगर के कैंसर वाले, जिगर वाले वैक्सीनेशन हुई है, फिर भी शराब नोशी की वजह से उनको जिगर ख़त्म हो गया हुआ है और कैंसर डेवलप हो गया। अल्लाह अकबर। तो अब वैक्सीनेशन एहतियात है, मगर आगे आपने एहतियातें सारी करनी है। पानी जो है, पानी साफ़ सुथरा पीना है आपने, बाकी हेपेटाइटिस से बचने की सारी एहतियातें करनी है, खाने का सिस्टम और गंदगी से जो हमारा ये जो गलासें हैं, अब देखें कि बहुत सारी खाने पीने की जगह होती हैं किसी डर्टी एरिया में, वो ख्याल नहीं किया जाता, वो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स। आप ये देखिए, मैं बड़ा अहम पॉइंट एक रेस करने लगा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रा रोशनी डालें। नाज़रीन, असी जो घरों निकलने हैं, असी अपनी गड्डी से निकलने हैं, कोई अपने स्कूटर से निकलता है, कोई जिन्होंने अल्लाह ने जो तौफीक दी है, कोई पैदल निकलता है, सारे ही पोल्यूशन फैला रहे हैं। हुण इस पोल्यूशन के दौर से जिथे हुण सानू स्मॉग का भी सामना है, असी बाहर निकलने हैं, असी अक्सर वेखने हैं साडे कुछ ऐसे इलाके गुजरते हैं जिथे अल्लाह ने रिस्क लगाया लोगों का, और रिस्क जरूर अल्लाह ने लगाया, लेकिन उन्होंने लोगों को भी अल्लाह तौफीक देवे कि दूसरे इंसानों नाल ना खेडन। और वो जो इंसान जिहड़े उन्होंने दुकानों वाल रुजू करते हैं, उन्होंने हुण मैं डॉक्टर साहब को पूछांगा उन्होंने की तरीका अख्तियार किया है कि सड़क पर खलोती है, मक्खियाँ बह रही ने, गदा गाड़ी जा रही है, जानवर भी उधरों गुजर रहे हैं, वो मट्टी गुजरी, ट्रक वाला भी गुजरा है, उतों धुएं ली शदीद धुएं वाली गाड़ी भी गुजरी है, ऐसी गाड़ियाँ भी गुजरी हैं जिनका सारा वो जो गंदगी है, ऑयल, ये चीज़ें उस चीज़ पे पड़ी, उतो ही मछली फ्राई कर रहे हैं, पकौड़े फ्राई कर रहे हैं, समोसे फ्राई किए जा रहे हैं, और वही शॉपर जिहड़ा पता नहीं कितने ज़मीन तो चुक के उन्हें रखे वो रख के उसको दिया जा रहा है। हुण वो उसी नाल अपना नक भी साफ करे, विद ऑल ड्यू रिस्पैक्ट जी, ये हो रहा साडे ते, और उन्होंने हुण पता नहीं वो हथ किन्ने साफ ने, जिथे वो हथां नाल उठे उन्हें वॉशरूम भी गया, अल्लाह जाने उन्हें हाथ धोते नहीं धोते, उन्हें हथां नाल सानू फिर देई जा रहा है। जितना भी लेबर तबका है, जितने और अनथक मेहनत करते हैं, उन्होंने मैं सलाम पेश करना, अपनी फैमिली लिए बाहर निकलते हैं, रात को आते हैं और एक मामूली जी रकम लैके आते हैं, लेकिन रिस्क के हलाल कमा रहे हैं। मोस्टली साडा जिहड़ा वो तबका है बाहर आके रोटी खाता है, और जिन्हें होटलों रुक करता है डॉक्टर साहब, वो बर्तन जो सर्वे है वो उनको धुले हुए भी महीना 2-2 महीने हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब मुझे आप ये बताइए, ये तमाम चीज़ें हों और फिर जिगर बेचारा क्या करेगा, हाइपेटाइटिस कहाँ जाएगा, ये चीज़ें कहाँ लेकर जाएंगी? देखिए, ये तो जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, ये तो लोगों को खुद करना पड़ेगा। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, हम तो गुजर रहे हैं उस जगह से, फिर वही चीज़ हम खा रहे हैं। और ये देखें, जैसे सब्जियां हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स को मतलब वहाँ पब्लिक प्लेस पे काट के, जहाँ गंदगी है सारी, एक तो अल्लाह ने उसके ऊपर एक तो कवर चढ़ा दी है, दैट इज घर लाते हैं आप लोग, चलें आप यकीनन उसको धो के इस्तेमाल करते होंगे, वो तो चले सही है। एक उसे कट के चीज़ें बिल्कुल सही, फ्रूट चाटा भी मिल रही ने, और गंदे पानी से धोया जा रहा है जी, मतलब दैट इज वन ऑफ द मेगा सोर्स कि आप उसी थले देचकी रखी होंगी, कभी उस देचकी ਨੂੰ गौर करो, वो जी ठेला जो भी जिस भी चीज़ का है, चाहे फल का है, चाहे वो कोई फ्रूट चाट का है, चाहे वो बिरयानी का है, गोल गप्पे का है, सो मैनी समोसा है, पकौड़ा है, वो थले जी प्लेट तुल रही होंगी, उस देचकी ਨੂੰ कभी गौर करो, उस देचकी ਨੂੰ हटा के जरा स्मैल संगो वो प्लेट इंज करता है और जहमत ही नहीं करता, कदों की
प्लेटा आ रही ने किना किना हथा दी लग रही क्या हो रहा है सारों का उसी एक से वो सर्कल चल रहा है। खुदा ना खास्ता इसमें कोई हेपेटाइटिस वाला पेशेंट है, वो सारा उसी में चल रहा है। गन्ने के जूस पर भी ऐसा कुछ हो रहा है, वो जो गिलास इस्तेमाल हो रहे हैं नहीं, उसमें तो गन्ने के जूस में तो सारा कुछ आप देखिए, मशीन ओपन रहती है, सारी रात ओपन रहती है, वहाँ सारे ये मतलब ये डॉग्स वगैरह सारे वो चाटते रहते हैं रात को, मॉर्निंग पे उस पे कर रहे हैं, मतलब वो तो टोटल अनहाइजीनिक, वो तो दैट इज वन ऑफ द सोर्स। नहीं है बिल्कुल नहीं, वो दैट इज वन ऑफ द यही मशीनें अगर अंदर लगी हो तो वो एक अलग बात है, प्रॉपर कवर्ड सफाई हो। मतलब गन्ने का जूस बेसिकली हेल्दी डाइट है, हेल्दी जूस है, वो उसको उससे मना नहीं है। मना क्या है कि उसका जो सिस्टम है कि गंदी मशीन जिस प्रोसीजर तो होके अंदर है, जो प्रोसीजर इज मतलब जो पाकिस्तान में आप देखें कि वो जगह जगह लगी हुई हैं डर्टी एरियाज में, और वो बर्तन रीसाइकल उसी तरह सारे हो रहे हैं, एक जगह पे धुले जा रहे हैं। ठीक है जी, एक वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे तो बाद आके ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। वक्फे के बाद आते हैं, प्लीज़ टेक अ ब्रेक। अच्छा जी, वक्फे तो बाद एक बार फिर तुहाडी खिदमत च हाज़र नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद फयाज साहब साडे नाल बैठे ने और ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰਟਾਈਟਿਸ से गल कर रहे हैं। मैं जाने तो पहले पूछा सी जी कैंसर ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ फैलता चला जा रहा है, कैंसर अपनी शाखा बहुत फैला चुका है और बहुत तादाद से लोगों को कैंसर हो रहा है। हम जो हाइपरटाइटिस है ये कैंसर च किमें कन्वर्ट हो जाता है, ये देखो इसमें ये मैंने जैसे बताया, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट ज़्यादा कैंसर में चेंज होता है जनाब, और वैसे वर्ल्ड वाइड बी एंड सी जनाब, यूरोप, अमेरिका, सिंगापुर में सी जो हेपेटाइटिस वाले वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट जीनोटाइप्स होती हैं। ठीक है, उन जीनोटाइप्स को हम लोग उसमें अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे रोक सकें। जो हमारी जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस हो कि इसको अर्ली डिटेक्शन कैसे करनी है, इसका अर्ली डायग्नोसिस कैसे करना है, इसको जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट है। अब इलाज में इसके मेडिसन है, एक ही मेडिसन है जो नेक्सावार या सराफेनिब के नाम से आती है, वो एक आखिरी तरीका इलाज समझा जाता है। उससे पहले सर्जरी, उससे पहले ये इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स जो मैं जिक्र कर चुका हूँ, RFA, माइक्रोवेव और टेस एक तरीका इलाज है जो एंजियोग्राफी मशीन पे किया जाता है, ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, उसमें कीमो डाली जाती है, ये भी एक नया तरीका इलाज है। पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अवेलेबल हैं और पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट की भी सहूलतें मौजूद हैं। तो इसलिए अब जो इंडिया का सिलसिला है वो आई डोंट नो दैट इज़ कंट्रोवर्शियल बिकॉज वी आर मेच्योर फॉर दिस, कि इसमें जितने मैंने तरीके इलाज बताए हैं ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर इशू जो है प्राइवेट सेक्टर में मौजूद है, सारे प्राइवेट सेक्टर में। ये कोई भी तरीका इलाज प्रॉपर वे से गवर्नमेंट सेक्टर में मौजूद नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जो रुख करते हैं अपने मुल्क से बाहर, क्या वो 100% उसका रिजल्ट मिलता है डॉक्टर साहब? ये फिर हमने इस पे नहीं, इंडिया का रिजल्ट आई थिंक डिफरेंट सेंटर्स बहुत से कंट्रोवर्शियल है। हाँ बिल्कुल, जो अच्छे सेंटर्स हैं उनका वहाँ पे भी पैसे पाकिस्तानियों के बड़े मारे गए हैं, नॉट मोर देन 70%। तो ये पाकिस्तान में भी सेम रिज़ल्ट है, मगर जो अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं है कि आपने लिवर ट्रांसप्लांट किसका करवाना है, नंबर 1, और डिफरेंट जो तरीके इलाज हैं वो क्या हैं। अब जैसे मैं ये 3 चीज़ें बता रहा हूँ, मिनिमली इन्वेसिव, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन एंड टेस, आप देखेंगे इसकी अवेयरनेस डॉक्टर्स को भी नहीं है। जो पेरिफेरी में डॉक्टर्स बैठे हैं उनको नहीं आइडिया कि खुदा ना खास्ता ट्यूमर डायग्नोज हो गया, अब 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, तो अब कहाँ भेजना है, क्या करना है, दे डोंट नो। तो ये आप इस तरह के प्रोग्राम के थ्रू आप डॉक्टर्स को ये अवेयरनेस दे सकते हैं एंड पब्लिक को कि अब आपके खुदा ना खास्ता फैमिली में कोई मरीज़ है तो आगे उसका ट्रीटमेंट कैसे होना है। अच्छा, वो कैसे होना है? अभी बहुत से लोग इस वक्त सुन रहे हैं और सभी ये चाहेंगे, एक आम जो एक बंदे की राय होती है, सानू कोई प्रॉब्लम होगी, फैमिली फिजिशियन ही उसका
एक तरीका है, फैमिली जो डॉक्टर है आपका वो आपको पहले रेकमेंड करता है, फिर आप जैसे काबिल डॉक्टरों के पास जाते हैं, एक बंदे को पता चल गया हेपेटाइटिस हो गया, वो देख रहा है अभी प्रोग्राम, अब ये हमने फैलानी है इस बात को, सबसे पहला काम वो क्या करे डॉक्टर साहब कि किसी को पता चल गया मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया, खुदा ना खास्ता, इसके अलावा भी कोई है जी आप कह रहे हैं? देखिए हेपेटाइटिस बी या सी हो गया है, ठीक है, बी या सी, अब खुदा ना खास्ता, अल्लाह सब नु महफूज रखे, उन्हों की करे, वो पहले तो फैमिली फिजिशियन के पास जाएगा। देखिए मैंने वही अर्ज किया था ना जी, अच्छा फैमिली फिजिशियन उसकी डिफरेंट लेबॉरेटरी टेस्ट करवाएगा, ठीक है, उसमें उसके LFTs हैं, अल्ट्रासाउंड है, ये बेसिक टेस्ट हैं। इसके बाद वो डिसाइड करेगा इसको ट्रीट कैसे करना है, ट्रीटमेंट्स की डिफरेंट मेडिकेशन हैं। अब अगला स्टेप जो जिसका इशू है, जिसका लोगों को इवन फैमिली, मैं वही चाह रहा हूँ जरा जी, ये फैमिली फिजिशियंस को भी आइडिया नहीं है, बदकिस्मती के साथ, सबको नहीं, चंद एक हैं बहुत अच्छे हैं जी, नहीं बिल्कुल, वो मैं ये नॉट, मैं सारों की बात नहीं, हाँ, क्योंकि वो आप ताला कुंभा भी है ना, सारे नाराज भी ना हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल है ना, कुछ ये चंद एक है ना जेड़े जना तो माफी चाहने, लेकिन ज्यादातर काबिल लोग हैं इधर, बिल्कुल, इनको ये अवेयरनेस नई चीज़ों का जब इंट्रैक्शन होगी, इनको पता होगा कि अब अल्ट्रासाउंड किया तो खुदा ना खास्ता लिवर कैंसर निकल आया, ओहो, अब इसको आगे कैसे लेके चलना है। देखें इसमें मैंने अभी बताया कि अगर कैंसर अर्ली स्टेज पे है तो जो RFA है दैट इज इक्वल टू रिसेक्शन, मीन कि आप सर्जरी करवा लें या RFA करवा लें, दोनों के रिजल्ट्स ये इक्वल हैं। अब सर्जरी डेफिनेटली एक बड़ा प्रोसीजर है और RFA इज़ ए मिनिमली इन्वेसिव स्मॉल प्रोसीजर। तो अब इससे अगला स्टेप जो है, अगर ट्यूमर सपोज मॉडरेट है, 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया है या ट्यूमर के नंबर ज़्यादा हैं, तो उस पर माइक्रोवेव एब्लेशन या टेस्ट किया जा सकता है। अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है फिर हम टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट में कीमो एम्बोलाइजेशन की जाती है, कीमो मेडिसिन दी जाती है एंजियोग्राफी के ज़रिए। अब ये कब कौन सा प्रोसीजर करना है, ये एक बोर्ड, हर पेशेंट के लिए हमारा एक बोर्ड बैठता है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन होता है, देन इंटरवेंशन लिस्ट होता है लाइक मी, रेडियोलॉजिस्ट होता है और फिजिशियन होता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि इसका इन सारे मोड्स में से कौन सा ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट अब जब हो गया, जब आप लोगों ने किराए ले ली, उसके बाद पेशेंट क्या करे? देखिए उसके बाद ये पेशेंट इलाज की तरफ जाए, उसका जब पेशेंट एक दफ़ा खुदा ना खास्ता लिवर कैंसर बन गया तो पेशेंट ने फॉलोअप पे रहना है इलाज के बाद। यहाँ नहीं फॉलोअप करते हैं ना डॉक्टर साहब, ये तो एक अलमी है, ये बड़ा ज़रूरी है, ये भी बड़ा अहम है। अर्ली डिटेक्शन मीन कि जितना सपोज 3 महीने बाद उसको दोबारा हो जाता है तो दोबारा इलाज मौजूद है। अब पेशेंट 6 महीने बाद या साल बाद आए फिर वो लेट स्टेज पे पहुंच जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है नाज़रीन कि असी और तुसी करना की है, साडे बहुत से घर के अंदर भी कई लोग डॉक्टर बड़े होंगे ने, घर के अंदर भी एक डॉक्टर होता है डॉक्टर साहब, इस चीज़ को मान लें आप, घर के अंदर भी एक डॉक्टर होता है। दर्द हो रही इधर आ यार, वो डब्बा ले आओ, डब्बा असी रखा होता है घर के अंदर ना, अल्लाह माफ करे, असी घर के अंदर डॉक्टर है, दर्द है दे दो, फलाना दर्द है गुड्डी का है पुत्र खा, घर के अंदर डॉक्टर बड़े होंगे ने, एक डॉक्टर घर भी होंगे। इस चीज़ से हमने बचना है। देखो जी, इस तरह के प्रोग्राम करने का मकसद है वे कि नॉर्मल पेन किलर तक तो ठीक है, वो भी हफ्ते च एक बारी, कुछ लोग ऐसे भी ने जो दिन च 3-3 बारी पेन किलर खा रहे हैं, वो मुनासिब नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी ने जो सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस से चलते हैं, वो कामयाब ने। हुण डॉक्टर का मकसद ही होता है कि डॉक्टर को पता है कि मैडिसिन तुहानू किस वक्त देनी और उसदे नाल किहड़ी मैच करके देनी। ये भी अलमिया है, लोगों की बच्चा बहुत सी चीज़ें ले लेते हैं और वो साइड इफेक्ट कर जाती हैं, कोई गोलियां आपस में मिलती नहीं। इसमें देखें आप, पाकिस्तान में हर बंदा तो एडवाइस देने को फौरी तैयार है। और बुरा ना मनाइएगा डॉक्टर साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, यहाँ मेडिकल स्टोर वाले भी थोड़ा उनको अल्लाह हिदायत दे, वो जो जाता है उन्होंने इतने कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं, चुक के दे देते, इतनी हैवी दवाइयां बहुत है ना, क्वैकरी है। बाहर गए तो दवाई को तरस के दवाई नहीं देते, अल्लाह का वास्ता है दवाई दे दो। अब पाकिस्तान में अल्ट्रासाउंड जो है कोई भी कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? देयर इज नो, मैं वही तो कह रहा हूं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये आप देखें कि ये गवर्नमेंट को, आई डोंट नो, ये मल्टीपल फोरम्स पे डिस्कशन हो चुकी हुई है, उनको रिक्वेस्ट कर चुके होंगे कि इसको चेक होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड आप 2 दिन की ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन रख के आप स्टार्ट कर देते हैं। अब वो इज़ इट पॉसिबल कि 4 साल की ट्रेनिंग और हफ्ते 2 हफ्ते की ट्रेनिंग इक्वल हो जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो डॉक्टर्स भी नहीं है। इसकी मिसाल मैं ऐसे ही दूंगा। मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया, हमारे स्किन के डॉक्टर नबील बड़े काबिल डॉक्टर हैं और यकीनन वहीं बैठते हैं जहाँ आप बैठते हैं। आप आए और आप बड़े गुस्से में थे और आपने इस बात का इजहार किया मेरे प्रोग्राम में और ये गिला किया नाज़रीन से कि आप
आज की जो खवातीन हैं वो हर पार्लर पे जाके, सैलून पे जाकर स्किन ट्रीटमेंट लेजर से करा रही हैं, जबकि इसके लिए डॉक्टर हजरात बैठे हैं जिन्होंने कोर्स किया इसी तरह 4 साल का। बिल्कुल ऐसे। तो मतलब आप उस लड़की को जिसने 3 से 4 महीने का कोर्स किया है, आप उसको लेजर पकड़ा दो और अपने चेहरा जिसको आपकी खूबसूरती है उस पर लेजर करने देती है, और बाद में वही उन्हीं डॉक्टरों के पास जाके चिल्ला रही होती है हमारी 20 दिन बाद शादी है, हमारे चेहरे को देखें क्या हो गया, दाढ़ी के बाल आ गए। ये मतलब बिल्कुल ऐसे। ये वही है कि आपके पास एक काबिल लोग मौजूद हैं, आप ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ही घर ਦੇ अंदर डॉक्टर बन जाते हो। अब चूँकि इस प्रोग्राम की रोशनी में हमने ये बताना है कि अब वो लोग जिनको इस वक्त हो सकता है, जो हमारे देख रहे हैं, उनको हेपेटाइटिस है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है डॉक्टर साहब? वो जो मायूसी, हमारे मज़हब में तो मायूसी गुनाह है, मायूस तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। हो सकता है इस वक्त आपको कोई सुन रहा हो और वो इस मर्ज में मुब्तला हो, तो वो पहला काम अब क्या करे अगर उसकी तरफ से देर भी हो चुकी है? देखिए, मैंने कहा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लिवर कैंसर और कामयाब लोग मौजूद हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी भी फैमिली में ऐसा हो, और अगर लिवर कैंसर डेवलप हो गया हुआ है तो पाकिस्तान में इसकी हर किस्म का इलाज मौजूद है। इसमें लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर सर्जरी, RFA, माइक्रोवेव एब्लेशन, टेस और गुड फिजिशियंस जो मेडिकेशंस करते हैं, ये सारे मौजूद हैं, मगर आपको अवेयरनेस हो कि आपने जाना कहाँ है। तो इसमें इसके लिए आपके पास सिर्फ मुखलिस डॉक्टर होना चाहिए, जो आपका फैमिली फिजिशियन है, वो आपको फिर गाइड करता है सही कि फलां डॉक्टर है उसके पास आप जाइए। जी, क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही है। फैमिली फिजिशियन इज द की डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हम शहर के अंदर की बात करें, साढ़े ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਾ, ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ डॉक्टर साहब, वो ਹੁਣ किवें की रास्ता अख्तियार करें? देखिए, इसमें हम लोगों ने कुछ हॉटलाइंस बनाई हुई हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मतलब हमारे कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, उस पे रब्ता करें। वो कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है सारी चीज़, और एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट अस्पताल जाते टेस्ट फ्री ने वैसे भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों ने डेवलप किया। जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत सारी लैकिंग है, ठीक है, कि ये चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मगर हॉटलाइन नंबर्स डिफरेंट सेंटर्स ने डेवलप किए हुए हैं जो हेपेटाइटिस और लिवर कैंसर के लिहाज से वो फ्री एडवाइस देते हैं। ठीक है, वो 24 घंटे हॉटलाइंस मौजूद हैं। वो हमारे सेंटर में भी ऐसा ही है कि वो हम लोग कहीं से भी कोई कॉल आए तो उसको प्रॉपर वे से गाइड किया जाता है, और रिपोर्ट्स जो है व्हाट्सएप के थ्रू पिंडा थावां च भी की जा सकती कॉल आराम नाल दस कोई मोबाइल दे हर जगह हुण। एग्जैक्टली। अच्छा, और वो अप्रोच करके पहला काम की करन, वो अपनी सारी वो हॉटलाइन सारी डिटेल पूछते हैं। ठीक है, वो सारी हिस्ट्री दसन। एग्जैक्टली, वो कंप्लीट सारा किया जाता है। ठीक है जी। और उसमें रिपोर्ट्स उनसे पूछी जाती हैं, फिर डॉक्टर साहब से एक डिस्कशन हो जाती है रिपोर्ट्स पे, फिर उनको इनिशियल आइडिया दिया जाता है, इनिशियल एडवाइस दे दी जाती है कि आपका ये मसला है, अब आप ये कर लें, जो भी आपके नज़दीक सेंटर, ये दिस इज़ द बेस्ट सेंटर, वहाँ चले जाएं, आपका इलाज मौजूद है। अच्छा, और वो इलाज वहाँ किया जाता है उसको? जी बोला। अच्छा, अब जाने से पहले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, डॉक्टर साहब कोई ऐसी बात जो आप करना चाहें बहैसियत डॉक्टर, आप चूँकि प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी हैं, आप क्या समझते हैं कि ऐसा तो कोई मर्ज़ नहीं है बहैसियत मुसलमान से जिस पे अल्लाह ताला शिफा न दे, नीयत ज़रूरी है, हमारा उस तरफ रुख तो करें ना, हम घर बैठे ही गए कि इलाज हो जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मायूस हो जाते हैं, तो मायूसी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है। तो मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा आप मोटिवेट करें अपने तमाम उन देखने वालों को जो मायूस होकर बैठ गए कि नहीं साड़ी ज़िंदगी ख़त्म, असी हूँ देख ले उनकी असी करना। देखें, पहले तो फाइट करनी चाहिए हर बंदे को, ठीक है, टू रिड्यूस दिस एंड टू एलिमिनेट दिस। देखें, हेपेटाइटिस मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया पाकिस्तान में, और उसके साथ एसोसिएटेड लिवर कैंसर बहुत बढ़ गया हुआ है। मायूसी डेफिनेटली बीइंग मुस्लिम गुनाह है, बेशक। आपको प्रॉपर डायरेक्शन का पता होना चाहिए, क्वैकरी से बचें। आपको ये अब अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है, समझ दी हुई है, अब एक जो जादू टोने कर रहे हैं या जो क्वैकरी कर रहे हैं उससे बचें। वो देखें, बहुत सारे पेशेंट्स आते बताते हैं जी कि फ़लाँ हकीम साहब ने, या मैं हकीम भी नहीं कहता, क्वैक कहूँगा, कि किसी क्वैक ने कहा जी कि ये आप करें और 4 हफ्ते में कैंसर ख़त्म हो जाएगा। ये अभी मतलब ये कोई भी क्लेम नहीं कर सकता किसी भी ट्रीटमेंट से। हम लोग बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते जी कि इस ट्रीटमेंट से ये इस तरह ख़त्म हो जाएगा। वी कैन स्टॉप दिस, वी कैन रिड्यूस दिस और क्योर दिस विद डिफरेंट वेज, मगर ये फाइट करने, ये अवेयरनेस का ज़रूरत है। जो पाकिस्तान में
पब्लिक अवेयरनेस की लैकिंग बहुत ज़्यादा है। लोगों को पता हो कि ये हमें खुदा ना खास्ता मर्ज हो गया है, तो अब अगला स्टेप हमने क्या करना है। किन किन चीज़ों से ये ज़्यादा हो सकता है वो हाईलाइट कर दीजिए, मैं फिर आप प्रोग्राम का वक्त जी, गंदे पानी से, गंदे पानी से, और गंदा जो हम खाते पीते हैं, ठीक है। डर्टी एरियाज़ में, डर्टी रेस्टोरेंट्स में, ठीक है। और ये जो हम पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक और इशू है वो बार्बर शॉप्स, ठीक है। वो वहाँ उनको एक खुदा ना नाइयां खास्ता- नाइयां दी दुकान, नाइयां दी दुकान, ये एक बहुत बड़ा मोड ऑफ स्प्रेड है। ठीक है जी। और शराब ये से बचना, शराब नोशी मैं थोड़ा उजागर कर देना नाज़रीन, जान तो पहले बड़ी इंपॉर्टेंट गल डॉक्टर साहब ने की थी, उन्होंने मैं थोड़े गोश गुजार करा। एक तो ताड़ा पानी जड़ा अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत रखी, उन्होंने असी जहमत बना ली, बॉयल करके पियो, साफ पानी पियो। दूजा खाना अगर घर पके तो घर जैसी नेमत कोई नहीं, घर के अंदर दाल भी वो बाहर दी कुकड़ तो गोश्त तो ज़्यादा बेहतर है। दूजा डॉक्टर साहब फरमा रहे ने कि शराब नोशी, शराब पीना, शराब तो वैसे ही हराम है, हराम काम का नतीजा भी जिल्लत के सिवा कुछ नहीं, जिससे मेरे अल्लाह ने मना फरमाता है वो काम और रास्ता अख्तियार करना ही नहीं। चौथा फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब बड़ा अहम, ਇਹਦਾ मतलब हरगिज़ नहीं कि ਅਸੀਂ सारे नाइयों ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ। नाई हजरात को जा रहे हो तो ज़रा एहतियात कर लो, अपना ही टावल ले जाओ या अपनी चीज़ां, ये कोशिश करो कि खुद भी कुछ कर लिया करो। हर चीज़ नाइयां ते ना पाओ, कटिंग की हद तक तो ठीक है, तुसी दाढ़ी भी तो सारा कुछ भी नाई हजरात को जाके डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन मार्क रखता है। हुण एहतियात करनी तुहाडा काम है, साडा मकसद होंदा है तुहाडे तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, और इस इन्फॉर्मेशन से पहुँच के तुसी हाइपर टाइटर जैसे एक ऐसे हवे तो एक ऐसी मर्ज तो बच सकते हो कि असी अल्लाह ताला इस मर्ज तो बचना चाहते हैं, और असी वो काम नहीं करांगे जिससे चल के सानू इस बीमारी का सामना करना पे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जनाब के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको दोबारा भी जहमत देंगे। आप एसोसिएट प्रोफेसर सन ऑफ रेडियोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद फयाज साहब का शुक्रिया अदा करते हुए जान तो पहले इतना ही कहांगा कि जान है तो जान है, सेहत है तो सब कुछ है, वरना दुनिया की सारी जायदाद पैसा भी आ जाए ताड़ी उस सेहत को वापस नहीं लिया सकती। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने जो भी अता किया है, और नाल नाल अपने मुल्क पाकिस्तान नाल प्यार करो। टेक केयर, रब रखा।